स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परस्वपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम् हे हरिः ओम महा ओम पयः पृथिव्यां पयस्वती प्रदिशः सान्तुर्मयम् ओम विष्णु से विष्णु ध्रुवो से वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम हरिः ओम। इधर देखिए जी सामने श्री पुराण पुरुषोत्तम पुष्पाणि धूप दीपः नैवेद्यानि विदान्ति जलाचमनीयं समर्पयामि। ओम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले नासाग्रीवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मोक्तावली गोपस्त्रीपशारद एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशाय चन्द्रमा मनसु। जय जय श्री राधेश्याम। वयत्तखिल शक्तिधरा सुधाम्ना हलो अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नासै विघ्न। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण
राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे दूर न गिरे दूर न गिरे बड़ी दूर न गिरे बड़ी दूर न गिरे नाई तेरी गोकुल न गिरे बड़ी दूर न गिरे कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर 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 नगरी बड़ी दूर नगरी रात में जो आऊं तो डर मोहे लागे 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 दिन में चलूं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दिन में चलो तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दिन में चलूं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दिन में चलो तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे
सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। गंगा माता की। हेलो, भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा। हेलो, प्रभु हमें ये शुभ अवसर प्रदान कर रहे हैं प्रभु की चर्चा रसास्वादन करने का। सचमुच में हम बड़भागी हैं। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। वरना में कथाओं में, सत्संगों में अक्सर ये कहा करता हूं कि जिस समय हम लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, संसार के समस्त झंझटों से, बाधाओं से, कष्टों से, पीड़ाओं से दूर हट करके प्रभु की कथा का आनंद ले रहे हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो शराब खाने में इसी समय बोतल खोल रहे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो ताश खेलने में व्यस्त होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो जुआ खेलने में व्यस्त होंगे। सहायता नहीं मिल रही होगी। कितने लोग ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में बैठे बैठे चीख और चिल्ला रहे होंगे। उन सब की बनिस्बत परमात्मा ने हम सबों पर इसी कृपा की है कि इन सब चीख चिल्लाहट से दूर हट करके घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ही सही प्रभु की कथा में, कथा की गंगा में डुबकी लगा करके और अपने मन को थोड़ी शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा, ये बिना भगवत कृपा के ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। हरि कृपा जाहि पर होए, हरि कृपा जाहि पर होए, पाँव दे यह मार्ग सोए, मार्ग कोई, पाँव दे यह मार्ग सोए, मार्ग कोई, अति हरि कृपा जाहि पर होए, अति हरि कृपा जाहि पर होए, पाँव दे यह मार्ग सोए। पाँव दे यह मार्ग कोई। लेकिन बेशकीमती चीज, बहुमूल्य पदार्थ, कीमती चीज किसी मूर्ख को मिल जाए ना तो उसकी कदर नहीं करता। उसको लगता ही नहीं कि ये जो मिला है ये इसकी कीमत कितनी है, कितनी बेशकीमती चीज है। क्योंकि वो मूर्ख, हीरा किसी मूर्ख के हाथ में आ जाए तो उससे ज्यादा लाभ नहीं उठा पाता, लेकिन हीरा जौहरी के हाथ में चला जाए तो उससे ज्यादा लाभ ले लेता है। ये बहुत बेशकीमती चीज है प्रभु की कथा का श्रवण करना, मात्र श्रवण करना। लेकिन ये न के न प्रकारेण हम प्रभु की कथा में बैठे हैं, ये प्रभु की बड़ी भारी कृपा है कि जो हमारा मन थोड़ा हट करके संसार के प्रपंचों से और कथा में निकल के आता है और थोड़ी देर कथा श्रवण करके के चित्त को शांति मिलती है। बड़भागी है हम लोग। कथा के दौरान कल हम लोगों ने श्रवण किया था
प्रहलाद जी के पुत्र महाराज विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि, बलि के यज्ञ में भगवान वामन बनकर के पधारे और किस प्रकार से 3 पग में ही सारी पृथ्वी को नाप लिया, स्वर्ग को नाप लिया और महाराज बलि को भी नाप लिया, उनके अहंकार, अहम और मम को भी नाप लिया। इस मनु के इक्ष्वाकु वंश में ही महाराज सगर होते हैं। सगर के 60,000 पुत्र। श्री सूत जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शौनक, आगिल कथा सुनहु मन लाई, जैसे मानस में आया। ये अब चित्त लगा करके सुनना, ध्यान को इधर उधर मत होने देना। देखो जरा, महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। बोले तुमको समझ में आ रहा? बोले बिल्कुल नहीं। किसी के 60,000 पुत्र हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अरे वो माता पिता कैसे होते होंगे भाई? 60,000 पुत्रों की मां कैसी होती होगी? 60,000 पुत्रों की पिता, और क्या 60,000? अरे एक तो 60,000, तो ये पैदा कितने दिनों में हुए होंगे? एक बच्चे की पैदा होने में मान लो साल, तो क्या हर साल बच्चे पैदा ही होते होंगे? थोड़ा 1-2 साल का गैप तो होता होगा। और क्या 60,000? आजकल के तार्किक युग में समझ में नहीं आएगी किसी को, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ सकता है, आने लगा है लोगों को। पहले लोग कहते थे भाई 60,000 तो ये जो है ना एक काल्पनिक बातें, लेकिन जब विज्ञान तरक्की किया, रिसर्च हुआ, अनुसंधान हुआ, तो विज्ञान ने माना कि 60,000 नहीं 60 करोड़ भी हो सकते हैं। वो विधि है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र चक्रवर्ती होने का राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं। बहुत विशाल यज्ञ करवाया जा रहा है, लेकिन चक्रवर्ती कौन है, इसके लिए पहले घोड़ा अश्व छोड़ा जाता है। घोड़े के मस्तक पर लिखा जाता है, सावधान, ये रघुवंश का घोड़ा है, ये पूरे पृथ्वी पर चक्कर लगाएगा, इसको रोकने का साहस दुस्साहस मत करना, और अगर रोकना हो तो पहले अपनी हैसियत देख लेना कि तुम्हें रघुवंश के राजाओं से युद्ध करने की क्षमता है कि नहीं, और हो तभी युद्ध करने, रोक चुनौती दे रहे हो, युद्ध करना पड़ेगा, और खामखा क्यों हारने पे लगे हुए हो? पूरे पृथ्वी पर ये घोड़ा दौड़ेगा, जिस किसी ने रोकना हो तो पहले अपने शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान कर लेना, तब रोकना। शक्ति और सामर्थ्य ना हो तो इस घोड़े को जाने देना, और पूरे पृथ्वी पर ये घोड़ा घूम करके आएगा तो ये मान लिया जाएगा कि रघुवंश में महाराज सगर से ज्यादा प्रतापी शक्तिशाली राजा कोई है नहीं। सभी इनके अधीनता स्वीकार कर लेना। घोड़ा बड़े वेग से चला,
पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है। इंद्र के मन में दुर्भावना जगी। बोले ये रघुवंशी जो है ना, बड़े ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, इनको किसी महात्मा से लड़ा दो, क्योंकि इनकी शक्ति तो बहुत है, इनके आगे तो कोई टेक नहीं पाएगा। लेकिन किसी महात्मा से भिड़ गए तो महात्मा इनको मजा चखा देगा। इंद्र ने घोड़े को चुरा करके महाराज कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। शाम हो गई, घोड़ा नहीं आया। महाराज सगर अपने पुत्रों को आदेश देते हैं, अरे मेरे पुत्रों, जरा पता तो करो, लगता है मुझे कोई राजा चुनौती दे रहा है। मेरे घोड़े को बांध लिया है और मुझे चुनौती दे रहा है, मेरे सैन्य शक्ति को चुनौती दे रहा है, मेरे सेना को चुनौती दे रहा है, मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है। किसमें इतनी शक्ति पैदा हो गई जो मेरे से लड़ने की हिम्मत कर रहा है? जरा खोजो तो सही, मेरे घोड़े को किसने बांधा है? महाराज 60,000 पुत्र निकले। पूरे पृथ्वी पर प्रत्येक राजाओं से पूछा गया, क्यों आपने घोड़ा बांधा है क्या? अरे बोले महाराज, रघुवंश का घोड़ा हो, इक्ष्वाकु वंश का घोड़ा हो, महाराज मनु के वंश का घोड़ा हो, और कोई बांध ले, इतनी शक्ति हमें नहीं है। तो विश्व के सभी रियासतों के राजाओं ने कह दिया, ना ना, हमने घोड़ा नहीं बांधा। पूरे पृथ्वी पर खोज लिया, घोड़ा मिला नहीं। बोले लगता है कोई पाताल में लेके चला गया। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। पूरी पृथ्वी 75% खोद दी। 12 आना पूरी पृथ्वी खोद दी। महाराज सगर के पुत्रों ने खोद दिया, इसीलिए वो सागर कहलाया। क्या जी, क्या कहलाया? सागर। सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा गया। बोले भाई, घोड़ा तो अभी नहीं मिला, अब सारी पृथ्वी खोद दी तो ये जीव जंतु रहेंगे कहां? 4 आने में पृथ्वी है, 12 आने तो खोद ही दिया, 12 आने में सागर है, जल है पृथ्वी पर। बोले भाई, अब घोड़ा गया तो गया कहां? चलो थक करके चलते हैं। थके हुए थे, महात्मा का आश्रम देखा, चलो थोड़ा जलपान कर लेते हैं, महात्मा दयालु है, थोड़ा पानी पिला देंगे, कुछ प्रसाद बचा होगा भंडारे का तो खिला देंगे, वो भी खा लेंगे हम लोग। आश्रम में प्रवेश करते हैं। 60,000 पुत्र जिस आश्रम में प्रवेश किए होंगे तो आश्रम तो भर ही गया होगा। गए थे थोड़ी तरह जलपान करने, लेकिन घोड़ा वही दिख गया। बोले देखो, ये महात्मा के दिमाग में क्या सूझा? जो बड़े बड़े राजा रघुवंश की शक्ति की चुनौती नहीं दे सकते, और ये लंगोटी धारी महात्मा को क्या सूझा जो हमारे घोड़े को बांध रखा है? और महात्मा तो समाधि लगाए हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। बोले देखो, एक तो घोड़ा हमारा चुरा के बांध लिया और आंखें बंद करके बैठा हुआ है, आडंबर कर रहा है। ऐ महात्मा, एक तो तुमने चोरी कर ली, घोड़ा चुरा लिया, तुमने घोड़े के मस्तक पे स्वर्ण पत्र पे लिखा हुआ वो संदेश नहीं पढ़ा, जिस पे लिखा है सावधान, ये महाराज सगर का घोड़ा है, इसको कोई बांधना या रोकना तभी
जब महाराज सगर से की शक्ति का सामर्थ्य का ज्ञान न हो उनके लिए महात्मा तो कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? कपिल मुनि कहाँ रहते हैं? भागवत सुन सुन के बाल सफेद हो गए, मरने के दिन करीब आ गए। इतने भागवत सुनते हो, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? गई है, वापस आ जाती है। कल भी तूने बोला था कपिल मुनि का आश्रम बंगाल में गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर गए हो? तुम लोग गए हो? अगले जन्म में चले जाना। हम हर बात अगले जन्म पे ही डाल देते हैं। बोलो बाके श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण महाराज 60,000 पुत्रों को आया क्रोध और महात्मा को लात से मारने लगे। मन बाहर हुआ, बोले अरे हमारे देह पे कुछ बज रहा, क्या हो रहा है? देखा तो इतने लोग मार रहे हैं। अरे भैया मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या अपराध कर दिया कि तुम लोग मार रहे हो? अरे बोले चोर कहीं के, घोड़ा चुरा लिया। अरे घोड़ा, अरे मेरे पाँव में तो चप्पल भी नहीं है, खड़ाऊ भी नहीं है, मैं तो नंगे पाँव चलता हूं, मैं घोड़ा पर कैसे बैठूंगा और क्यों चुराऊंगा और क्यों बांधूंगा? और तेरा घोड़ा हमारे बांधने में पकड़ने में आएगा क्या? क्या जी? राजा के आगे और घोड़े के पीछे दोनों खतरनाक। घोड़े के पीछे रहोगे तुम्हारी 32 बाहर, और राजा के आगे रहोगे 32 होगा ही नहीं कभी। इसलिए राजा के आगे घोड़े के पीछे कभी रहना नहीं चाहिए, पता नहीं कब टांग उठा के मारे। और घोड़े का जो लात लगता है ना, और जनाब हड्डी पसली, एक लोग तो कहते हड्डी पसली, एक एक नहीं वो अनेक कर देगा। तेरी हड्डी पसली ना हमें एक कर दे। अरे एक तो पहले आई है, जुड़ी हुई है, मारोगे तब एक थोड़ी न रहेगी, मारोगे तब तो टूट टूट के कई हो जाएगी, अनेक हो जाएगी। लोग कहते रहते हैं अरे बोले मैंने अब तुम्हारा घोड़ा नहीं चुराया, लेकिन तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अन्याय कर दिया। तुमको ये लगता है कि दौलत वाले गरीबों को सताएंगे, तुमको लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति है, धन की शक्ति है, जन की शक्ति है, बल की शक्ति है, बाहुबल की शक्ति है, तो तुम लोग गरीब को सताओगे। तुलसी आह गरीब की हरि पे सही न जाए, तुलसी आह गरीब की हरि पे सही न जाए। गरीब को सताओगे ना तो परमात्मा कभी नहीं सह पाएगा, क्योंकि परमात्मा का नाम है दीन बंधु। क्या नाम है? धनिक बंधु नहीं है। क्या नाम है? दीन बंधु। गरीब पर अत्याचार नहीं करना, अत्याचार तो कभी करना ही नहीं। लेकिन अगर गरीबों पर ही तुम्हारी मर्दानगी दिखती है तो ध्यान रखना,
गरीब जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो तुम्हारी मर्दानगी फिर रफू चक्कर हो जाएगी। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो। भगवान भी तुलसी आह गरीब की हरि पे सही न जाए। गरीब पर अत्याचार करने वाले को परमात्मा भी बड़े दंड, कानून की नजर में और परमात्मा की नजर में दोनों अत्याचार है। ये दोनों तरीके से अत्याचार है। गरीबों के साथ अत्याचार मत करना। कोई 10 रुपया गरीब चुरा ले तो 10 डंडे, लेकिन कोई 10 करोड़ चुरा ले तो एसी में बैठा के खाना खिलाते हो, ये अत्याचार है। तुम्हारी मर्दानगी तब नहीं दिखती। 10 रुपए चुराने वाले गरीब को तुमने कितना मारा? जिन्होंने 10 करोड़ चुराया है, कभी हिम्मत कर सकते हो 10 डंडे मारने की? यह अत्याचार है। कानून एक जैसा है तो एक जैसा चलता क्यों नहीं? एक जैसा नहीं चलता। ये गरीब अमीर देख के चलता। फिर जब गरीब संगठित हो जाते हैं फिर धनवानों की बोलती उसी दिन बंद हो जाती है। और तुमको लगता है कि मेरे पास आदमी ज्यादा है तो गरीबों को सता लोगे, तो ये ध्यान रखना उनके तरफ से फिर परमात्मा आ जाएंगे गरीबों के तरफ से। इसलिए गरीब के साथ कभी अत्याचार करने की भावना है छोड़ दो। 10 रुपया चुरा लिया है, बड़ों बड़ों को देखा जाता है, रिक्शा में बैठ के जाएंगे लोग, बड़े बड़े बाबू लोग कभी कभी रिक्शा में बैठ के जाते हैं। वो मांगेगा 150 और बाबूजी देंगे 100 रुपए। 50 रुपया देने में झगड़ा हो जाता है। तुम्हारा 10 टन का शरीर वो बेचारा खींच करके ले जा रहा है, पसीना पसीना हो गया और 150 मांग रहा है, तुम्हें 250 देने चाहिए। लेकिन 50 रुपया देने में तुम्हारी जान निकल रही है और तुम बड़े बाबू बने बैठे हो। किस बात के धनवान हो? शराब में तुम तो रातों रात लाखों फूंक देते हो। शराब शबाब कबाब पर फूंकने वालों, गरीब को 50 रुपया देने में तुम्हारी जान निकल रही है, वो भी मुफ्त का नहीं। तुम्हारे 10 टन शरीर को वो खींच करके कहां से ला रहा है? और फिर गाली गलौज हो जाता है। फिर जब बेइज्जती होती है तो फिर 150। अरे मूर्ख लोगों, जब गाली गलौज हो गया, मारा मारी हो गई तो तुमने फिर 150 दे दिए। अब बताओ मूर्ख कौन रहा? वो 150 मांगा था, तुम 100 दे रहे थे। 50 रुपया फालतू भी नहीं मांगा था, तुमको चुपचाप 150 दे देने चाहिए थे। तुम्हारे मनोटनों के शरीर को बेचारा खींच खींच करके उसकी जान निकल गई और 50 रुपया देने में तुम्हारी जान निकल रही है। यह अत्याचार है। चुपचाप दे देते, बल्कि 100 रुपया ज्यादा दे देते। वो दुआ देते हैं, वो आशीष निकलती हो, प्रसन्न हो जाता 100 रुपए में। लेकिन तुमने गरीब की आह ले ली और ये आह परमात्मा तक पहुंचती है। तुलसी आह गरीब की हरि पे सही न जाए, परमात्मा नहीं सह पाता और ऐसा दंड देता है कि अगले दिन जब तुमको हार्ट अटैक होता है तो जो तुमने 50 रुपया बचाया था ना, वो 50 लाख दो अब डॉक्टरों को, वो निकाल देता है परमात्मा और बड़े अच्छी तरीके से निकालता है। अब तुमको पता नहीं चलता कि अटैक हुआ क्यों। कल जो तुमने गरीब को 50 रुपया देने से मना किया था, आज परमात्मा ने हार्ट अटैक करवा के 50 लाख निकलवा लिया। तो मर। तुलसी आह गरीब की हरि पे सही न जाए, यह अत्याचार है।
गरीबों के साथ अत्याचार मत करना। बोले ये तो मांगते हैं, को मांगता कौन नहीं है, जरा बताना ना, कौन नहीं मांगता, कौन नहीं मांगता यार, परिणाम बताओ ना। बड़े बड़े नेता अभिनेता सब मांगते, करोड़ों मांगते, बेचारा गरीब मांग लिया तो भिखारी बन गया। भिखारी तो सब हो। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, 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 राम एक देवता पुजारी 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 सारी दुनिया, 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 दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, जिसको तुम गरीब कह रहे हो ना, थोड़े दिन पहले तुम भी इससे बदतर गरीब थे और ये सीधे गरीबों पर अत्याचार करते। थोड़े दिन पहले तुम भी बहुत बहुत गरीब थे। कितने दिन हुए तुमको धनवान बने हुए? ज्यादा दिन नहीं हुए। और फिर ये लक्ष्मी का नाम है चंचला। क्या नाम है? एक नाम है चंचला। क्या नाम है? जिस धन पे तुम इतरा रहे हो ना, और इतरा के गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हो, कल को इससे भी बदतर हालत तुम्हारी होने वाली है। तब तुम्हारे साथ कोई ऐसा अत्याचार करेगा तो देख लेना तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। है चंचला, तुलसी पर अत्याचार नहीं करना। अरे यार दे देना। ब्राह्मी लिंकन, अब यहाँ क्या करें? कोई ब्राह्मी लिंकन की कोई पढ़ा है? ब्राह्मी लिंकन ने कहा है, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। लेकिन तुम क्या करते हो? काम भी करके कल ले जाना, परसों ले जाना, आज है ही नहीं, परसों है ही नहीं। 2-3 दिन तुम्हारे घर में ताले बंद रहते हैं, उसके बच्चे का भूखे मरेंगे? बढ़िया बढ़िया चीज खाने का अधिकार तुमको है, और जिसने मेहनत किया वो भूखे मरे। सामाजिक विद्रोह हो जाएगा। गरीब के साथ अत्याचार नहीं करना। अगर मेहनत करवाया है तो उसका मजदूरी जल्दी दो। हो सके तो थोड़ा ज्यादा दे दो ना यार, कोई कमी नहीं होगी। परमात्मा तुमको बहुत दे देगा। तुम गरीब की सेवा करोगे तो दीन बंधु तुमको बहुत सेवा करेगा। ये अकल और ज्ञान तुम्हारे दिमाग में उतर जाए तब, लेकिन उतरता नहीं। गरीब की
मजदूरी उसी दिन देना। लेकिन कितनों को बहाने बनाने की आदत है, आज नहीं देंगे, आज है ही नहीं। सैकड़ों थैले सीमेंट मंगा लिए, 10-20 ट्रक ईंट मंगा लिए, 10-20 ट्रक रेता मंगा लिए, तब पैसे हैं गरीब की मजदूरी देने के लिए। आज कल परसों नहीं, बहुत बुरी बात है, ऐसा मत करना। यह ध्यान रखना कि तुमने सीधे परमात्मा से दुश्मनी मोल ले ली है। परमात्मा देख रहा है, गरीब के साथ तुमने अत्याचार किया है, यह भी अत्याचार है कि उसकी मजदूरी कल देंगे परसों देंगे। बेचारा दौड़ रहा, तुमसे भीख नहीं मांग रहा, वो अपना हक मांग रहा है। और किसी का हक दबाओगे ना, परमात्मा तुम्हारा हक खत्म कर देगा। गरीब के साथ कभी अन्याय नहीं करना। कपिल मुनि ने कहा कि तुम लोग मुझे लात इसलिए मार रहे हो कि मेरे ये झोपड़ी है और झोपड़ी में कोई हथियार नहीं रखा है और मैं अकेला हूं। अरे किस बात की शान बगाड़ रहे हो कि तुम लोग ज्यादा हो, तुम्हारे पास दौलत ज्यादा है, तुम्हारे पास फौज ज्यादा है, तुम्हारे पास सेना ज्यादा है, लेकिन तुमने गरीब की शक्ति को कभी देखा ही नहीं। और नहीं देखा है तो ले हम देख आज दिखा रहे। आज तुम्हें गरीब की शक्ति देखने को मिलेगी। महाराज कपिल मुनि की आंख खुलती है। संत को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन जब अति हो जाती है तब क्रोध ऐसा आता है कि सब कुछ स्वाहा हो जाता है। क्रोध आया महात्मा को, तुम लोग मुझे चोर कह रहे हो, वो भी घोड़ा चुराने की, जो कल्पना में मेरे नहीं है? और उसके बाद तुम लोगों ने कभी पूछा भी कि मैंने घोड़ा चुराया है कि नहीं? सीधे लात मारना शुरू कर दिया। और वो भी 60,000। तो देखो तुम लोग ज्यादा उद्दंड हो चुके हो और अब उद्दंडों को दंड देना हम गरीब देंगे। तुम्हें लग रहा है झोपड़ी में कुछ नहीं है, झोपड़ी में बहुत बड़ा हथियार है। और वो हथियार गोली बंदूक तलवार का नहीं, बम बारूद का नहीं, तपस्या की। वैसे तपस्या हम खर्च करना नहीं चाहते, लेकिन तुम लोगों को दंड देने के लिए थोड़ा खर्च कर देते। कपिल मुनि की आंख खोलती है, क्रोध धारण करते हैं और ऐसा क्रोध किया कि एक साथ महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के देह में आग लग गई। फू फू करके जलने लग गए। अग्नि इतनी भयानक प्रचंड, भागने का मौका नहीं। एकदम अग्नि 60,000 पुत्रों के देह में ऐसी आग लगी कि मिनटों में ही सारे जल करके राख हो गए। श्राप हो, अब घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। इसका मालिक तो होगा, उसको आने दो, उससे भी आज निपटते हैं। इधर महाराज सगर चिंतित हो रहे हैं। शाम हो गई, न घोड़ा आया, ना मेरे बच्चे आए, ना मेरे पुत्र आए। चलते हैं, देखते हैं।
पूरी पृथ्वी घूम ली, फिर वो भी वहीं आ गए। महाराज जल पिलाओ। अरे अरे घोड़ा तो आपने बांध रखा है। महाराज इधर मेरे बच्चे आए थे, आपको आपने देखा? बोले हाँ देखा है। कहाँ है? बोले ये जो जल रहे हैं ना, जिनकी अधजली लाशें पड़ी हुई हैं, ये तुम्हारे बच्चों के हैं। क्या हुआ महाराज? सारा वृत्तांत सुनाया। ओ हो, ऐसे बच्चे पैदा किए हो? हमने सुना था रघुवंश के बच्चे और रघुवंश के राजा बड़े प्रतापी और संस्कारी होते हैं। ये संस्कार दिया है? महात्माओं को लात मारने का संस्कार दिया है, और वो भी बिना पूछे, सच की जानकारी किए बिना। ये तुम्हारे बच्चे अधजले रास में पड़े हुए हैं, जो कुछ राख हो चुके हैं, कुछ जल के भस्म होने वाले। जब महाराज सगर ने ऐसी बात सुनी, और महाराज सगर पर भी क्रोध धारण किया। बोलो महाराज सगर, क्या वही हाल में तुम्हें पहुंचा दे? क्योंकि तुम इन सब के पिता तुम ही हो। अरे महाराज चरणों में लेट गए। देखा एक गरीब की शक्ति, देखा एक झोपड़ी में रहने वाले की शक्ति। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, 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 निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने, 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 निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने, 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 निर्बल के बल राम। निर्बल के बल अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो उसका बल भगवान राम है। सुनीरी मैंने, निर्बल के बल राम। महाराज सगर चरणों में पड़ जाते हैं। क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा कर दीजिए। नहीं तुम्हें भी कुछ था महाराज, अब क्षमा कर दीजिए। आपके चरणों में लेट गए। सारे संसार का चक्रवर्ती आज झोपड़ी वाले के चरणों में लेटा हुआ है, और देखने में आ रहा है कि प्रताप किसमें ज्यादा है। लेटा हुआ है, लेटे रहो। सारी दुनिया देखे कि तुम्हारे राजमहल में शक्ति है या झोपड़ी में रहने वालों के पास शक्ति है। महाराज क्षमा कर दीजिए। संत दयालु भी होते हैं। अच्छा चलो क्षमा किया, माफ कर दिया। महाराज माफ तो कर दिया,
ये सारे 60,000 पुत्र मेरे जल के भस्म हो गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इनकी सदगति नहीं हो सकती, ये प्रेत योनि में चले जाएंगे। क्योंकि ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज चलिए, इतनी हमारे बच्चों ने इतनी उदंडता कर ही दी तो आपने अच्छा किया, दंड दे दिया। अब कृपा करके इतना बता दो महाराज कि उनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जब तक इनका उद्धार नहीं होगा तब तक इनकी दुर्गति होती रहेगी, तब तक ये प्रेत योनि में रहेंगे, तब तक ये भूत पिशाच बने रहेंगे और ये चिल्लाते चीखते रहेंगे। महाराज इनके उद्धार का उपाय भी बता दीजिए। दर्द दिया है तो दवा भी दे दो महाराज, और दवा दिया है तो फिर थोड़ी दुआ भी दे दो। ठीक है, जाओ। इनका उद्धार होगा तब जब गंगा जी आएंगी, गंगा जल से इनके ऊपर छिड़काव होगा, तब जाकर के इनका उद्धार होगा। गंगा गंगेत यो प्रयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। गंगा गंगेत यो प्रयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। गंगा गंगेत यो प्रयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। अरे गंगा जी का जल का छिड़काव हो जाए तो कहना ही क्या, गंगा नाम भी मुंह पर आ जाए और गंगा से सैकड़ों योजन दूर रहने वाले के जबान पे अगर गंगा जी का नाम आ जाए तो कहते हैं गंगा जी की इतनी महिमा है, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अंत समय में विष्णु लोकम च गच्छति, भगवान के धाम में पधारता है। गंगा जी की इतनी महिमा। तो महाराज गंगा कहां है? बोले गंगा कहां है? वो तो अभी ब्रह्मलोक में है। महाराज बात हो रही है पृथ्वी पर, गंगा जी हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के कमंडल में, तो ये आएगी कैसे? बोले ऐसे नहीं आएंगे, तपस्या करना पड़ेगा और तपस्या करते करते जब गंगा प्रसन्न हो जाएंगी तब आएंगी। करो तपस्या। तपस्या करके महाराज सगर मर गए, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। महाराज सगर के पुत्र हुए महाराज अंशुमान। अंशुमान ने फिर वहां से तपस्या करना प्रारंभ किया, जिंदगी भर तपस्या किया, तपस्या करके मर गए, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। महाराज अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप। महाराज दिलीप ने तपस्या किया गंगा को प्रसन्न करने के लिए। कौन? महाराज भगीरथ। और भगीरथ जी ने तपस्या प्रारंभ किया गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए। तीसरी पीढ़ी में गंगा जी प्रसन्न हुई। अरे भगीरथ मैं प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए? बोले मां चाहिए क्या? आपको ब्रह्मलोक छोड़ करके पृथ्वी पे पधारो जरा, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है मां। बोले भगीरथ मैं ब्रह्मलोक में हूं, कितनी ऊंचाई पर ब्रह्मलोक है, और वहां से मेरी धार गिरेगी तो पृथ्वी तो फट जाएगी।
अरे फट जाएगी तो मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। पहले तो तुम जाकर के देवी देवताओं से प्रार्थना करो कि हे देवी देवताओं, गंगा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पे पधार रही हैं, तो क्या गंगा जी के वेग को धारण करोगे? सारे देवी देवताओं ने मना कर दिया, ना तो हम ही चूर चूर हो जाएंगे। सब ने मना कर दिया, बाद में बचे भोले बाबा। हे शंकर जी, अरे बोले भगीरथ क्या बात है? महाराज प्रार्थना लेकर के आए हैं, आशा है आप मेरी प्रार्थना को ठुकराओगे नहीं। अरे बोलो बोलो, मैं तो वैसे भी नहीं ठुकराता हूं। बोले महाराज ब्रह्मलोक से गंगा जी उतर रही हैं, आप उनके वेग को धारण कर लो। बोले हाँ, इसमें क्या बात है? हाँ महाराज, इसलिए तो आपको ऑर्डर दानी कहते हैं। भगीरथ, तुम तो जाकर के अपनी गंगा को ये बोल दो कि अरे गंगा, अपनी शक्ति पे ज्यादा इतराओ इछलाओ नहीं, पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पे पधारो, तुम्हें धारण करने वाला कोई तैयार हो गया है। भगवान शंकर विराट रूप धारण करते हैं। मानो धरती पर भगवान शंकर का चरण और भगवान का सिर जो आकाश में जाके लग गया। भगवान शंकर की जटाएं पूरी पृथ्वी पे फैल गई। पूरे ब्रह्मांड में जटा ही जटा हो गई। गंगा जी ब्रह्मलोक से पधार रही हैं। लहर लहर लहराई रे गंगा तेरे लहरिया। लहर लहर लहराई रे गंगा तेरी लहरिया। लहर लहर लहराई रे गंगा तेरी लहरिया। लहर लहर लहराई रे गंगा तेरी लहरिया। लहर लहर लहराई अच्छा हाथ उठाओ जरा कि किसके किसके मुंह में जबान नहीं है। ये किसी के भी मुंह में जबान नहीं है, ये बिना जबान वाले बैठे हुए हैं। अब पीछे वालियों को तो बिल्कुल है ही नहीं। अरे कुछ मर्दों को भी नहीं है जबान, जाती है ना, देखना पूरी जबान बाहर। भगवान का नाम बोल रहा है, पड़ोसन तो बोल ही रही है, तो पड़ोसन खा लेगी तो तेरा पेट भर जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ए लहर लहर लहराई तेरी लहरिया
गंगा का प्रचंड वेग ब्रह्मलोक से चल पड़ा। प्रचंड वेग, इतनी दूर से भगवती गंगा का अवतरण हो रहा है। मां गंगा पृथ्वी पर आ रही, पृथ्वी पर आई और पता ही नहीं चला कि पृथ्वी कब आ गया, पृथ्वी कब आ गई। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में तो भगवान शंकर की जटाएं फैली हुई हैं। जटाओं में गिरने लगी। भगवान शंकर को अनुभव होने लगा कि ओहो, अब शीतलता का आभास हो रहा है, लगता है गंगा आ चुकी है। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को बटोरा, बटोर करके बांध लिया, जूड़ा बना लिया, छुट्टी। जाओ भगीरथ जाओ, तुमने कहा था गंगा को पृथ्वी पर धारण कर लो, तो मस्तक पे धारण कर लो, तो मैंने धारण कर लिया, अब जाओ। ओ भोले बाबा, ये गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए हमारी तीन तीन पीढ़ियां तपस्या करते करते मर गई हैं, और गंगा जी प्रसन्न ना हुई हैं। अब जा करके प्रसन्न हुई हैं, तो आपने मस्तक पे धारण कर लिया। महाराज छोड़ो। अरे बोले नहीं नहीं, ये गंगा की जो शीतल धारा है ना, बहुत मुझे शीतलता प्रदान कर रहे, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं छोड़ नहीं सकता। अरे नहीं बोले बाबा छोड़ो, अभी गंगा की कृपा प्राप्त करना है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, लाखों को तूने तारा, लाखों को है उबारा, 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 हे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, हे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। महाराज, ए भोले बाबा,